हेलो फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर पूनम गोयल, डायरेक्टर आरोग्य धाम पाइल्स एंड फिस्टुला हॉस्पिटल पंचकुला। आज फिर एक बार आपके रूबरू हुई हूँ एक नया टॉपिक लेके, जिसका नाम है अल्सरेटिव कोलाइटिस यानी कि बड़ी आंत की इन्फेक्शन। जब बड़ी आंत में लंबे समय तक सूजन या जलन रहती है तब अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है। इसकी वजह से कई बार कोलोन में या रेक्टम में छाले या अल्सर्स भी पड़ जाते हैं, इसीलिए इसको अल्सरेटिव कोलाइटिस भी कहा जाता है। अब कैसे पता चलेगा कि किसी पेशेंट को अल्सरेटिव कोलाइटिस है, यानी कि इसके लक्षण क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं। तो जो अल्सरेटिव कोलाइटिस की बीमारी है, इसके जो सिम्टम्स हैं वो एकदम से नहीं आते हैं, धीरे धीरे टाइम के साथ ये बढ़ते हैं, टाइम के साथ ही आते हैं। जैसे जैसे बीमारी पुरानी होती जाती है, जो इसके सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं, वो और ज़्यादा एग्रीवेट होते जाते हैं या और ज़्यादा स्वेयर होते चले जाते हैं। सबसे पहला जो सिम्टम आता है पेशेंट को, पेट में दर्द या पेट में मरोड़ उठता है उसको जैसे ही खाना खाता है पेशेंट, तो उसको ना स्टूल पास करने की अर्ज होती है। वो स्टूल पास करने जाता है, कई बारी तो स्टूल पास होता है और कई बारी स्टूल भी पास नहीं होता, लेकिन उसको ऐसे लगता रहता है कि मुझे स्टूल आएगा, मुझे स्टूल आएगा। जब दस्त लगते हैं तो दस्तों के अंदर उसको म्यूकस आने लग जाता है या ब्लीडिंग आने लग जाती है। धीरे धीरे उसका वजन कम होने लग जाएगा, उसको पूरा दिन थकावट रहने लगेगी, कोई भी काम करने का मन नहीं करता है, मुंह में छाले बार बार होने लग जाते हैं उसके। छोटे बच्चों में जब अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है तो उनकी तो ग्रोथ ही रुक जाती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस का एक सबसे अलग लक्षण है, सबसे अलग इसकी बीमारी क्या है कि इसके जो सिम्टम्स है ना, आते जाते रहेंगे। एक टाइम आता है कि इसके सिम्टम्स इतने स्वेयर हो जाते हैं, पेशेंट को ब्लीडिंग होती है, एक्सेसिव बार बार मोशन जाता है, कई बार तो 13-13, 14-14 बार दिन में मोशन जाता है पेशेंट, इतने दस्त लग जाते हैं, वेट लॉस हो जाता है। और फिर कुछ महीनों के बाद या कुछ दिनों के बाद या कुछ हफ्तों के बाद ये जो सिम्टम्स हैं अपने आप ही धीरे धीरे कम हो जाते हैं और पेशेंट को एक टाइम आता है, ऐसे लगता है कि मैं तो ठीक हो गया हूँ। उस टाइम को बोलते हैं पीरियड ऑफ रिमिशन, और जब ये एग्रीवेट करते हैं तो उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ एक्टिवेशन। तो ये साथ साथ चलते हैं। जैसे कुछ टाइम के लिए जब पीरियड ऑफ रिमिशन आता है तो उसके बाद दोबारा पीरियड ऑफ एक्टिवेशन आएगा ही आएगा। लेकिन जब हम ट्रीटमेंट करते हैं इसका या जब हम दवाई देते हैं तो हम जो इसके पीरियड ऑफ रिमिशन है इसको लंबा कर देते हैं, ये कई कई सालों तक रहता है। तो पेशेंट अपनी जो लाइफ है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो अच्छी हो जाती है। छोटे छोटे उसको जो हैं एपिसोड्स आते हैं बीमारी के, और लंबे टाइम तक वो ठीक रहता है। जब जो पेशेंट है अल्सरेटिव कोलाइटिस के लंबे समय से जिनको बीमारी है, या मानो कि जैसे 10-12 साल से उनको अल्सरेटिव कोलाइटिस के सिम्टम्स हैं, उनको बीमारी चली आ रही है, तो उनमें कोलोरेक्टल कैंसर होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तकरीबन अगर 10-12 साल है तो 200% तक उनको चांसेस बढ़ जाते हैं कोलोरेक्टल कैंसर होने के। इसलिए कभी भी कोलाइटिस को हल्के नहीं लेना चाहिए। जैसे ही आपको शुरुआती ये बीमारी शुरू होती है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं और उनकी गाइडेंस आप इसका समय समय पर आप इसका ट्रीटमेंट लेते रहें। हम दवाइयों से, लाइफस्टाइल चेंजेस से इसको बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। मैं अपने हॉस्पिटल में अपने पेशेंट्स को आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ साथ कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस और डाइट चेंजेस भी एडवाइस करती हूँ, वो आज मैं आपके साथ भी बात करूँगी। डाइट में सबसे पहले पेशेंट को जो ये डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध या दूध से बने हुए जो पदार्थ हैं, वो बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। दूध के बने पदार्थों में सिर्फ आपको दही और लस्सी, इसका एक टाइम सेवन करना चाहिए। पानी अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले पेशेंट्स के लिए अमृत है। जितना आप पानी पिएंगे आपका इंटेस्टाइन साफ रहता है, इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन कम रहती है, और जैसे दस्त वाला पीरियड आता है उन दिनों में डिहाइड्रेशन भी नहीं होती। शराब बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। बाजार के खाने, मसालेदार खाने, इनको अवॉइड करना चाहिए। एक ही टाइम में पूरा पेट भर के खाना नहीं खाना चाहिए। अपने मील को आप छोटे छोटे मील्स में डिवाइड करें, मानो कि 5 से 6 बार दिन में आप खाना खाएं। टेंशन ना लें बिल्कुल भी, स्ट्रेस बिल्कुल ना लें। स्ट्रेस से तो ये बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। अब मैं कुछ छोटे छोटे घरेलू उपाय बताऊंगी आपको, जो कि बहुत ही सटीक है, मैंने देखा बहुत काम करते हैं वो। आपने मछली का तेल या अलसी के तेल के बारे में सुना होगा।
1 चम्मच अगर आप अलसी का तेल रोज़ लेते हैं तो ये आपके इंटेस्टाइन की इन्फ्लेमेशन को बहुत हद तक रिड्यूस कर देता है। एलोवेरा जेल या एलोवेरा के अंदर का जो पल्प होता है वो भी बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प करता है, लेकिन एलोवेरा जेल जो है वो लेक्सेटिव रहता है। तो जब पेशेंट को दस्त लगे हों, जब उसको लूज मोशन लगे, तब एलोवेरा जेल जो है वो बंद कर देना चाहिए। दूध से बनी हुई जो चाय है, कॉफ़ी है, ये बिल्कुल नहीं लेनी है, और इसकी जगह ग्रीन टी लें। ग्रीन टी किसी भी कंपनी की लें, उसमें अगर आप अदरक डाल के लेते हैं तो वो बहुत ही आपके लिए आपको बहुत फ़ायदा करती है। ये सारे छोटे छोटे घरेलू नुस्खे हैं, इनको करने के बाद भी अगर आपको कोई परेशानी रहती है, आपकी कोई क्वेरीज हैं, आप मेरे से कोई बात पूछना चाहते हैं, तो आप मेरे से फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं, या फ़ोन पे आप अपॉइंटमेंट लेके मेरे को मिल भी सकते हैं। मैं आरोग्य धाम में ऑल द 7 डेज अवेलेबल रहती हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।